हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का जो टॉपिक है वो हमारा मेथड नंबर 4 है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो पहले तो मैं बता दूं ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। दूसरा पॉइंट जो मुझे बताना है कि इस मॉड्यूल का ये लास्ट टॉपिक है, आज लास्ट लेक्चर है, मेरी लास्ट वीडियो होगी इसमें। ये मॉड्यूल अब फिनिश हो रहा है इस मेथड के साथ। और ये मेथड आपको पता है, ये 4 मेथड चलते आ रहे हैं किस टाइप की इक्वेशन के लिए? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड्स बने, जिसमें पहला था रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, दूसरा था चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा था नॉर्मल फॉर्म और चौथा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इन चारों मेथड में चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये दो मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, मैंने कहा मॉड्यूल आज एंड हो रहा है इस वीडियो के साथ। पहला मॉड्यूल आज कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो मॉड्यूल 2 पर होंगी, ये मॉड्यूल 1 की लास्ट वीडियो। तो आप टॉपिक की इंपॉर्टेंसी और मॉड्यूल कंप्लीट दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी है। तो पहले आप ये समझें कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से मतलब क्या है, क्या सेंस निकल कर आ रहा है। तो सेंस ये है कि अब तक तो जो हम सॉल्व कर रहे थे पीछे के मेथड्स में, ऑर्डर को रिड्यूस कर रहे थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे थे, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया। अब हम आने वाले हैं ये जो हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, यानी पैरामीटर्स। अब हम पैरामीटर्स की तरफ चलेंगे और इनको हम फाइंड करके कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ लेकर आएंगे। तो इनका जो यूज है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, कितने सिंपल तरीके से इसको समझाया वो आप समझते हुए चले वर्किंग रूल की तरीके से। पहले तो ये ध्यान रखें कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मतलब है कि ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इनके वैल्यू को फाइंड करना है, इनको सॉल्व करना है और इनके सॉल्यूशन के साथ फिक्सेशन देना है कि ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। कैसे निकलेंगे उसको समझते हुए चलना। तो पहली स्टेप वर्किंग रूल की कहती है कि आप दिए गए सवाल में पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करें दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब लगाइए, पहली स्टेप में ही आपसे कह रहा है सीएफ निकालिए, और ये सीएफ लेफ्ट साइड से निकलता है, आप ये जानते हैं अच्छे से। तो पहली स्टेप सभी को क्लियर होगी। फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज सीएफ of the given differential equation। अब मान के चलो रूट निकल कर आए थे m equals to 1, 2, तो आपका CF हुआ C1 e to the power x plus C2 e to the power 2x। तो इस CF पर एग्जाम्पल में समझते हुए, ये एग्जाम्पल है, दूसरी स्टेप को समझिए। राइट इट एज u and v, राइट इट एज u and v, यानी ये तो आपको अच्छे से पता है कि सेकेंड ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी तो दो ही रूट्स आएंगे, और दो ही रूट्स आएंगे तो दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। तो इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट के जो मल्टीपल में है, C1 और C2 के जो मल्टीपल में है, इनको राइट इट एज u and v मान लीजिए। फिर दोबारा से समझ लो कि जो भी एक्सेप्ट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको दिख रहा है C1 और C2, इनको तो छोड़ दीजिए। C1 के मल्टीपल में जो दिया गया उसको u मान लीजिए, यानी लेट u इक्वल्स टू e टू द पावर x, और C2 के जो मल्टीपल में है इसको v मान लीजिए। ये कहा गया है स्टेप 2 में। राइट इट एज u and v एक्सेप्ट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, पूरा नहीं उठाना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ। C1 के मल्टीपल में जो भी फंक्शन है उसको u, C2 के मल्टीपल में जो भी फंक्शन है उसको v मान लीजिए। डन यहां तक? तीसरी स्टेप में ये कहा गया कि अब आप इस सवाल का सॉल्यूशन मान के चलिए। तो कहा गया लेट अस कंसीडर y इक्वल्स टू au प्लस bv बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। दिस वन इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये प्लस साइन के साथ क्यों है? क्योंकि फंक्शन तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं। अब
हमने क्या रिमूव किया है, कांस्टेंट। तो पैरामीटर का ही तो फॉर्मेशन है न्यूमेरिकल भी, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर में क्या क्या वेरिएशन, जिनके बेसिस पे सोल्यूशन। तो पैरामीटर्स पर बेस चल रहे हैं, तो इसलिए यहां पर सोल्यूशन लिया गया है ए यू प्लस बी वी, प्लस साइन इसलिए आया, ठीक, वेरिएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए पैरामीटर्स। तो ये हमने थर्ड स्टेप में सॉल्यूशन को लेना है, दैट इज y इक्वल्स टू ए यू प्लस बी वी। और सॉल्यूशन लेने के बाद अब हमारा वर्क होगा अगले स्टेप में कि हम a और b की वैल्यू को निकालें, क्योंकि u और v तो आपको पता लग गया, u इज e टू द पावर x फॉर एग्जांपल, v इज e टू द पावर 2x। तो आपको क्या निकालना है, a और b। तो नेक्स्ट स्टेप में बोला गया आपसे कि नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो a निकालने का फॉर्मेशन है इंटीग्रल माइनस आर वी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी1, और b निकालने का फॉर्मेशन है इंटीग्रल आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी2। तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, a नेगेटिव है b के साथ है, और b पॉजिटिव है u के साथ है। r अपॉन डब्ल्यू डी एक्स, a के लिए c1 इंडिकेट है कांस्टेंट, b के लिए c2 कांस्टेंट। इसको फिर मैंने ओपन किया और समझाने के लिए, r क्या है, राइट हैंड साइड टर्म वैल्यू है जो न्यूमेरिकल के राइट हैंड साइड में दी जाएगी। u और v आपने स्टेप 2 से फाइंड कर लिया है, u और v। तो ये जो u और v है ये स्टेप 2 में है, यहां से ले सकते हैं। और जो w है, w का मीनिंग है रॉन्स्कियन वैल्यू। रॉन्स्कियन वैल्यू, ये रॉन्स्कियन वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है कि जो आपके पास फंक्शन है u और v, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ u v u डैश v डैश, यानी u1 v1, डिफरेंशिएशन ऑफ u1, डिफरेंशिएशन ऑफ v v1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ u v u1 v1 दैट इज u v1 माइनस u1 v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, u v1 माइनस u1 v। तो रॉन्स्कियन है डिटर्मिनेंट ऑफ u v, इसको निकाल। तो ये आप निकालते हैं, इसकी वैल्यू को रखें और इंटीग्रेट सॉल्व करके a और b फाइंड कर लें। और इस a और b की वैल्यू को नेक्स्ट स्टेप में आप पुट कर देंगे स्टेप 3 में, और यहाँ से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो 5 वर्किंग स्टेप में ये सवाल सॉल्व होता है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है जितना देखने में लगता है। तो इसके मैंने 3 सवाल लिखे हैं जिनको मैं यहाँ क्लास में कराऊंगा। डिफरेंट वैरायटी के मैंने न्यूमेरिकल लिए हैं इसीलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बाकी मैंने आपको 5 सवाल, ये 5 सवाल आपको करना है। तो टोटल इस टॉपिक में टोटल 8 न्यूमेरिकल आएंगे। इनफ है इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए और अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इस तरीके से लैंग्वेज होगी, डिफाइंड होगा कि किस मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2dy अपॉन dx इक्वल्स टू e टू द पावर x sin x। ठीक, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट करते हैं। पहले सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूं मैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। पहले निकालिए CF पार्ट। तो फॉर CF आपको पता है कि आपको क्या करना है, d स्क्वायर माइनस 2d ऑफ y, इसको 0 लेट करना है, और फिर इसमें पुट करना है d की जगह m और y की जगह 1। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी y m स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू 0, m कॉमन, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से m मिला 0 एंड 2। क्योंकि x इंडिपेंडेंट है तो CF निकल कर आया c1 e टू द पावर 0x प्लस c2 e टू द पावर 2x, जिसको लिख सकते हो आप c1 प्लस c2 e टू द पावर 2x। ये निकल कर आया CF। अब आपने देखा कि c1, ये तो पहली स्टेप हो गई, c1 का मल्टीपल 1 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं, c1 का मल्टीपल है 1 और c2 का मल्टीपल है दिस। तो आपने क्या किया, लेट u equals to 1 and v equals to e to the power 2x, ये आपने लेट कर लिया। जो
जो मैंने स्टेप 2 में लिखवाया है, राइट इट एज u एंड v एक्सेप्ट c1 एंड c2। तो c1 के जो मल्टीपल में है उसको u मान लिया, c2 के जो मल्टीपल में है इसको v मान लिया। यही आपकी स्टेप 2 थी, एक बार आप इसको देख सकते हैं। जैसे CF निकला उसी हिसाब से मैंने इसको कर दिया। अब मैं सॉल्यूशन कंसीडर करके a और b की वैल्यू को निकालूंगा। तो आगे मैंने क्या किया, लेट अस कंसीडर y is equal to au plus bv be the complete solution of equation 1, और इसमें u और v की वैल्यू को पुट करते हैं। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2, और यहां लिखा वेयर a and b can be find by the formula। a equals to, पहले फॉर्मूला लिखा मैंने, माइनस आर वी अपॉन डब्ल्यू dx प्लस c1, पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक, अब यहां मैं वैल्यू रखता हूं। राइट हैंड साइड है मेरे पास, r तो है e टू द पावर x sin x, v मेरे पास है, जो v मैंने ऊपर निकाला है e टू द पावर 2x, w मुझे फाइंड करना है, तो w मैंने लिखा u v u डैश v डैश। तो u तो है 1, v है e टू द पावर 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 e टू द पावर 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो w आ गया 2 e टू द पावर 2x। ठीक, r भी है, उसके अलावा v भी आपने लिख लिया और w भी आपको मिल गया। इनकी वैल्यू को जैसे ही आपने a में रखा, माइनस बाहर e टू द पावर x sin x, ये तो है r, v है e टू द पावर 2x और w है 2 e टू द पावर 2x dx प्लस c1। कैंसिल हुआ, माइनस हाफ बाहर, इंटीग्रल e टू द पावर x sin x dx प्लस c1। फिर ये वही फॉर्मूला आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो पीछे भी मैंने सवालों में डिस्कस किया आपसे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बार बार आपको मिलेगा सवाल में। तो यहाँ पर a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये आया माइनस हाफ e टू द पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 2, इन ब्रैकेट a sin bx यानी sin x माइनस b cos bx यानी cos x, क्योंकि दोनों ही 1 1 वैल्यू। तो फाइनली आपको a मिला माइनस 1/4 e टू द पावर x sin x माइनस cos x। ठीक, ये a निकालना हो गया, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू निकाली, पुट की, इंटीग्रेट किया। अब मैं b का फॉर्मूला लिख रहा हूं। नाउ b इज इक्वल टू इंटीग्रल r u अपॉन w dx प्लस c2। फिर वही r है e टू द पावर x sin x, u है 1 और w आपने निकाला 2 e टू द पावर 2x। ठीक, पुट किया, इंटीग्रल e टू द पावर x sin x इंटू 1 अपॉन 2 e टू द पावर 2x dx प्लस c2। 1/2 बाहर, इसको ऊपर लेके जाओगे तो बन जाएगा e टू द पावर माइनस x sin x dx प्लस c2। इसको सिंप्लीफाई उसी फॉर्मूले से करोगे तो ये आएगा 1/2 e टू द पावर माइनस x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a बराबर है -1, b बराबर है 1, 2 a sin bx यानी माइनस साइन x
माइनस बी कॉस बी एक्स, माइनस बाहर निकाल दीजिए तो ये आपके पास आ गया b इज इक्वल टू माइनस 1/4 ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इस a और b की वैल्यू को पुट कर दीजिए कंप्लीट सॉल्यूशन में, यानी इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 है y इज इक्वल टू a प्लस b ई टू द पावर 2x, इनकी वैल्यू को रखिए और सिंपलीफाई a बराबर तो है -1/4 ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x बाई 4 साइन x माइनस कॉस x, ठीक, और ये है आपके पास -1/4 ई टू द पावर माइनस x, सॉरी प्लस c1 रह गया, प्लस c1, और दूसरा है b है आपके पास -1/4 टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c2 प्लस c2 ऑफ e टू द पावर 2x। इसकी मल्टीप्लाई करके इसे अंदर लेके जाएंगे, यहाँ से आपको आंसर मिलता चला जाएगा माइनस e टू द पावर x बाई 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c1, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस ई टू द पावर x बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c2 ई टू द पावर 2x, राइट। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा c1 प्लस c2 ई टू द पावर 2x, इन दोनों में कॉमन है माइनस ई टू द पावर x बाई 4, बचेगा ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो ये आपके पास आया c1 प्लस c2 ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर x बाई 2 साइन एक्स। राइट, अब आप इसके आंसर को देख सकते हो, रूट्स निकले 1 एंड 2, 0 एंड 2, देखिए यही है CF, और ये बन गया ई टू द पावर x बाई 2 साइन एक्स। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व हुआ जैसा आप पैरामीटर्स विदाउट पैरामीटर्स सॉल्व करते हैं, बट इसका प्रोसेस अब पैरामीटर के बेस पे आया है। तो सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे वर्किंग रूल लगा, कहने के लिए 5 स्टेप थी, लेकिन जब सिंप्लीफाई करने पर आए इसको तो इंटीग्रेशन बहुत टाइम ले जाएगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद है तो ये कर पाओगे, नहीं याद है तो नहीं हो पाएगा, फिर देखिए सिंप्लीफाई करना होता है इस तरीके से। तो ये हमें आंसर मिला वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ये था पहला सवाल। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पर, सॉल्यूशन ऑफ 2। न्यूमेरिकल लिख देता हूं पहले मैं, न्यूमेरिकल है x स्क्वायर y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x, इक्वेशन 1, राइट। अब अगर आप ये देखें कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी ही x टू द पावर से मल्टीप्लाई है, तो न्यूमेरिकल कैसा है, वर्किंग रूल वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की तो कहती है CF निकालो, लेकिन जब आप CF निकालने के लिए आते हैं तो CF में आप देखते हैं कि ये जो इक्वेशन 1 है ये होमोजीनियस है, खाली लीनियर नहीं है। तो इसका CF भी अगर निकलेगा तो पहले मुझे होमोजीनियस से कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट CF तो नहीं निकलेगा, राइट और रॉन्ग। तो पहली स्टेप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की नहीं लगेगी क्योंकि ये न्यूमेरिकल होमोजीनियस में है, तो हमने पहले इसको डिफाइन किया, हियर इक्वेशन 1 इज ए होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो जब ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको पता है कि इन LHS क्या पुट करना है, वी पुट x स्क्वायर d2 ओवर dx स्क्वायर, इसकी जगह पुट करना है d इंटू d माइनस 1। उसके अलावा है x d ओवर dx, इसकी जगह पुट करना है t। ये तो हो गया LHS। इन RHS we put x equals to e to the power z, so that z equals to log x and d is equivalent to d over dz। यानी होमोजेनियस की वर्किंग प्रोसेस को पहले दोनों स्टेप को आपने लिखा। अब इसको लिखने के बाद जो चेंजेस आए वो चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं अब उसको आप देख रहे हैं। तो d इंटू फ्रॉम फर्स्ट d into d minus 1 plus d minus 1 of y is equal to e to the power 2z, तो x स्क्वायर की जगह हुआ into e to the power z। ये चेंज हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो मिला d स्क्वायर माइनस d प्लस d माइनस 1 of y is equal to e to the power 2z into e to the power z। ठीक, यहां से इक्वेशन बनी d स्क्वायर माइनस 1 of y is equal to e to the power 2z into e to the power z। अब ये आप CF निकाल सकते हैं। पहली बात तो आपने लिखा फॉर CF d square minus 1 of y is equal to 0, put d equals to कितना m और y equals to 1। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आई m square minus 1 equals to 0, m equals to plus minus 1। अब ये जो प्लस माइनस 1 आई है तो ये ध्यान रखें क्योंकि ये होमोजीनियस का न्यूमेरिकल है, तो CF जो होगा वो होगा C1 e to the power z plus C2 e to the power minus z। ये CF, ठीक है, C1 e to the power z plus C2 e to the power minus z। तो या तो एक काम कर सकते हैं कि अभी फिलहाल हम इसको z में ही सॉल्व करते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल को, और लास्ट में इसको x में कन्वर्ट करते हैं। अभी z में ही सॉल्व कर देते हैं। तो हमने यही इसमें लेट कर लिया, लेट u equals to e to the power z and v equals to e to the power minus z। ठीक, let y is equal to au plus bv be the complete solution of equation 2 माने क्योंकि z में तो 2 है, तो y बराबर निकला a e to the power z plus b e to the power minus z, and इसको दे दिया 3, and a and b can be found by the following formula। ठीक, पहले a का फॉर्मूला लिखते हैं, a इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस आर वी अपॉन डब्ल्यू डी जेड प्लस सी, ये z में रहेगा। अब r क्या है, r है राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, दिस वन, ये इक्वेशन 2 है। तो राइट हैंड साइड है e टू द पावर 2z e टू द पावर e टू द पावर z, e टू द पावर 2z into e to the power e to the power z। v कितना है, v है e to the power minus z। w कितना है, w निकालते हैं, u है e to the power z, v है e to the power minus z, इसका डिफरेंशिएशन e to the power z, इसका डिफरेंशिएशन माइनस e to the power minus z। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -1 -1 दैट इज -2। ठीक, इन
इनकी वैल्यू को जब आपने पुट किया तो आपके पास टर्म आई a इज इक्वल टू माइनस बाहर किया इंटीग्रल e टू द पावर 2z इंटू e टू द पावर a टू द पावर z इंटू e टू द पावर माइनस z अपॉन माइनस 2 dz प्लस c1 1/2 बाहर सॉल्व किया इसको तो ये मिला e टू द पावर z e टू द पावर a टू द पावर z dz प्लस c1 ठीक पुट e to the power z equals to t e to the power z dz equals to dt और इसको पुट करने के बाद हाफ e to the power t dt plus c1 हाफ e to the power t plus c1 ठीक है t की वैल्यू रख दी आपने तो ये मिल गया आपको हाफ e टू द पावर z प्लस c1 ये निकल कर आया a। अब आप b निकालेंगे b इज इक्वल टू इंटीग्रल r u अपॉन w dz प्लस c2 r वही है e टू द पावर 2z इंटू e टू द पावर a टू द पावर z u है e टू द पावर z और w है -2। इसको जब आपने पुट किया तो b मिला आपको e टू द पावर 2z इंटू e टू द पावर a टू द पावर z इंटू e टू द पावर z dz अपॉन -2 माइनस हाफ बाहर किया और इसको लिख सकते हो आप e टू द पावर 2z into e to the power a to the power z into e to the power z dz plus c2 plus c2 फिर दोबारा से पुट किया e to the power z को t so that e to the power z dz equals to dt और जब इस वैल्यू को पुट करेंगे आप तो ये आएगा t स्क्वायर e to the power t dt plus c2। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे हाईलाइट रूल से तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड के इंटीग्रल का होल इंटीग्रल ठीक इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड के इंटीग्रल का होल इंटीग्रल ठीक है जी। अब ये आपके पास आ गया 1/2 टी स्क्वायर e टू द पावर t माइनस टी e टू द पावर t प्लस e टू द पावर t प्लस c2 t बराबर है e की पावर z इसको पुट कर दो तो हम इसे लिख सकते हैं e टू द पावर z कॉमन हाफ e टू द पावर 2z माइनस e टू द पावर z माइनस प्लस 1 ठीक है इसको हम ये लिख सकते हैं प्लस c2 ये निकल कर आ गया b। a और b की वैल्यू को हमने पुट किया y इक्वल्स टू au यानी a e टू द पावर z प्लस b e टू द पावर माइनस z में हमने इसको पुट किया हाफ e to the power z plus c1 plus e to the power z half e to the power 2z minus e to the power z plus 1 plus c2
टू द पावर -8। ठीक, ये हमने पुटिंग कर दिया। और अब हमें पता है कि क्योंकि न्यूमेरिकल हमारा x में था, तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ x। तो मैं आपको लेकर जा रहा हूँ मैं यहाँ पर e की पावर z की जगह मुझे x, क्लियर, या z की जगह log x। तो पुट कर रहा हूँ मैं e की पावर z की जगह x। नाउ पुट e टू द पावर z की जगह x। तो ये y बराबर मिला मुझे हाफ e टू द पावर x प्लस c1 इंटू x प्लस e to the power x half of x square minus x plus 1 plus c2 divided by x 1 upon x। ये इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ x। और आप इसकी मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, c1x आएगा और इधर c2 1/x आएगा, है ना। और उसके अलावा इन टर्म्स को जब आप कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेके जो आपको मिलता है आप उससे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मुझसे ही करवाना है तो मैं भी इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मैं सीधा सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ x e टू द पावर x प्लस c1x प्लस हाफ e टू द पावर x, x ये आ गया 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x से x कैंसिल e टू द पावर x, और यहाँ पर आएगा प्लस e टू द पावर x बाय x, और यहाँ आएगा c2 बाय x। तो आपने क्या किया, c1x प्लस c2 बाई x को वन साइड किया, उसके अलावा हाफ e टू द पावर x, हाफ e टू द पावर x यानी ये बन गया x e टू द पावर x, ये आ गया, और माइनस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x बाय x। ये इसका आंसर हो गया। तो ये भी लिख सकते हैं कॉमन लेने के बाद। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 2 जो अभी हमने कंप्लीट किया। अब मैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पर आ रहा हूँ जो मैंने आपको दिया है, नंबर 3। ये भी अच्छा सवाल है और न्यूमेरिकल है। आप केयरफुली ध्यान रखें जैसे जैसे मैं इसको करा रहा हूँ। तो ये मैंने होमोजीनियस वैरायटी का न्यूमेरिकल दिया कि इसको z में ही सॉल्व किया, z में ही वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का सारा फॉर्मेशन लगाया, z से ही सॉल्यूशन फाइंड किया और लास्ट में इसको x में कन्वर्ट कर दिया। तो तीसरा सवाल जो है थर्ड न्यूमेरिकल, इसको सभी समझें। थर्ड न्यूमेरिकल है, हमें जो सॉल्व करना है वो है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 3dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x। तो पहले CF निकालें। फॉर CF d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल टू 0। पुट d इक्वल्स टू n, y इज इक्वल टू 1। ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m बराबर मिला आपको 1m2। यहां से CF बना c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x। c1 और c2 को छोड़ दिया आपने। लेट u इक्वल्स टू e टू द पावर x, v इक्वल्स टू e टू द पावर 2x। और r आपको पता ही है, राइट हैंड साइड वैल्यू वो है e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x। ये r पता है। w भी हम अभी निकाल देते हैं। w इज इक्वल टू u v u डैश v डैश e टू द पावर x e टू द पावर 2x e टू द पावर x 2 e टू द पावर 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर 3x is equal to e to the power 3x। तो w ये आ गया। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। अब a और b को हम निकालेंगे इन वैल्यूज। therefore a is equal to इंटीग्रल माइनस r v अपॉन w dx प्लस c1 माइनस r है e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x, v है e टू द पावर 2x और w है e टू द पावर 3x।
dx प्लस c1, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास आया माइनस 1/1 प्लस e टू द पावर x dx प्लस c, राइट। अब आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपने कॉमन लिया नीचे से e टू द पावर x, तो यहाँ बना e टू द पावर माइनस x प्लस 1 dx प्लस c, माइनस इसको ऊपर ले गए तो आया e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर माइनस x प्लस 1 dx प्लस c, ठीक। अब आप डिनोमिनेटर टर्म को t मान लीजिए, पुट e to the power minus x plus 1 equals to t, so that डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस e to the power minus x dx equals to dt, तो ये टर्म आपको मिल गई, माइनस इसकी जगह आ गया dt, 1/t dt, 1/t का इंटीग्रल होता है log t प्लस c1, और t की वैल्यू जब हम रख देंगे तो ये टर्म आ गया हमारे पास a इक्वल्स टू log e टू द पावर माइनस x प्लस 1 प्लस c, ये निकला a। क्लियर है यहाँ तक, कैसे फाइंड किया। अब आप आइए b पर, b इज इक्वल टू ru अपॉन w dx प्लस c2 e to the power x अपॉन 1 plus e to the power x into u है e to the power x और w है e to the power 3x dx plus c2, राइट। इस बार क्या चेंज आया, इस बार चेंज आया कि ये दोनों कैंसिल हुए इससे, तो ये बनेगा 1 e to the power x into 1 plus e to the power x dx plus c2, ये आपके पास। फिर दोबारा से जैसे अभी पिछले में प्रोसेस किया था वही सेम प्रोसेस कीजिए आप, e टू द पावर माइनस x ये ऊपर ले गए, कॉमन लेके e टू द पावर माइनस x ऊपर ले गए आप, ठीक, और नीचे बचा e टू द पावर माइनस x प्लस 1 dx प्लस c2, e टू द पावर माइनस x प्लस 1 को आपने t लिया, सो दैट e टू द पावर माइनस x हो गया t माइनस 1, ये ध्यान रखें। उसके अलावा माइनस e टू द पावर माइनस x dx इक्वल्स टू आ गया dt, जब इस वैल्यू को पुट करेंगे आप तो ये वैल्यू निकल कर आएगी माइनस t माइनस 1 dt अपॉन t प्लस, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस t अपॉन t यानी माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन t, तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन t माइनस 1 dt प्लस c2, 1 अपॉन t का इंटीग्रल log t और 1 का इंटीग्रल t प्लस c2, t की वैल्यू वही है माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस 1, तो ये आया log e टू द पावर माइनस x प्लस 1 माइनस t की जगह आपका आ गया e टू द पावर माइनस x प्लस 1 प्लस c2, ठीक है। a और b आपने निकाल दिए हैं, इस a और b की वैल्यू को आप पुट कर दें y इक्वल्स टू au प्लस b, therefore the complete solution is y is equal to au plus bb, यानी a e to the power x प्लस b e to the power 2x, और इसमें जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिला log e to the power minus x plus 1 plus c1 e to the power x plus log e to the power minus x plus 1 minus e to the power minus x plus 1 plus c2 of e to the power 2x, मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लेंगे, जितना कॉमन हो पाता है कॉमन ले सॉल्व कर सकते हैं या आप छोड़ सकते हैं। तो ये मिला आपको सोल्यूशन।
तो इस तरह से मैंने इसके तीनों सवाल वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के आपको दिखाए सॉल्व करके। वर्किंग रूल भले ही सिंपल हो, लेकिन ये ए और बी निकालना बड़ा टिपिकल है। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म भी आती है, पुटिंग भी आता है, राइट। इनकी प्रैक्टिस कीजिए। 3 सवालों को अपने हाथों से भी निकालिए इनको, और ये मैंने 5 सवाल दिए हैं, इन 5 सवालों को भी आप सॉल्व करेंगे। दीज आर द 5 न्यूमेरिकल्स। पहला है d2y by dx square minus y equals to 2 upon 1 plus e to the power x। ये जो तीसरा कराया है बिल्कुल उस तरीके से, d2y by dx square plus 2 dy by dx plus y equals to e to the power minus x log x। अच्छा सवाल है, इंटीग्रल में इन दोनों सवालों में हो गया, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो ना हो उसको आप मुझे मेरी मेल आईडी पर भी भेज सकते हो। इस तरह से मैंने मेथड 4 वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फिनिश किया, और साथ के साथ मॉड्यूल 1 भी आज इस वीडियो